फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 22 और 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है जिसका पहला समुद्री परीक्षण हाल ही में किया गया था? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी whose first sea trials were conducted recently? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ब्रह्मोस, आईएनएस विक्रमादित्य, मोरमुगाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मोरमुगाव। इसका हाल ही में परीक्षण किया गया था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मोरमुगाव नामक P-15B श्रेणी के अपने दूसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का पहला समुद्री परीक्षण किया था, जिसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इस जहाज का नाम गोवा के बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। 2022 के मध्य में इस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर को कमीशन करने का प्रस्ताव किया गया है और यह भारतीय सेना के लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। 2022 में इसको कमीशन किया जाएगा। अभी इसका ट्रायल किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है गोवा के एक बंदरगाह के शहर के नाम के ऊपर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टीचर्स यूनिवर्सिटी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरला। तो यहाँ पर ये किया है दिल्ली की कैबिनेट ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 20 दिसंबर 2021 को दिल्ली की कैबिनेट ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP की पेश करेगा। कार्यक्रम में BA एंड बीएड, BSc एंड बीएड एंड बीकॉम एंड बीएड पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। अभी इससे पहले एक प्रोग्राम चलता था BLED, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता था, लेकिन अब ये कॉमन रहेगा सभी के लिए। इन पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय में नामांकित लोगों को भी प्रशिक्षित उद्देश्यों के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा। सरकार दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में इसके लिए दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक के नाम से इसको पेश करेगी। 4 वर्षीय ITEP शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होगा और इसमें जो एडमिशन होगा वो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET के माध्यम से NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कोर्स के लिए प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ आप भी अगर इच्छुक हैं आगे टीचर बनने के लिए तो आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, सीधा 12th के बाद एडमिशन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च उड़ान योजना? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर पंजाब। तो यहाँ पर ये किया है राजस्थान। उड़ान स्कीम को जो लॉन्च किया है। एक उड़ान स्कीम और है जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और ये एयरलाइंस, सस्ती एयरलाइंस, किफायती एयरलाइंस के लिए है, जिससे कि आम लोग भी एयरलाइन में सफर कर सकें। बट ये उड़ान योजना उससे अलग है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान सरकार की तीसरी सालगिरह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया है। इस मौके पर सूबे के लोगों के लिए उड़ान योजना शुरू की गई, जिसके तहत अब 10 से 45 साल तक की 1.20 करोड़ महिलाओं को और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड नैपकिन जो है वितरण किया जाएगा। सीएम गहलोत ने बीते रविवार मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में इस योजना की शुरुआत का शुभारंभ किया और लोगों का भी अनावरण किया। ठीक है, तो इसमें महिलाओं और बालिकाओं को 10 से 45 साल तक के बच्चों महिलाओं को सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? Where has the India's first international arbitration and conciliation center inaugurated recently? तो ये हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से किया। किन लोगों ने इसका उद्घाटन किया? NV रमन जी ने, जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, और
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीटी नानावती का निधन हुआ है, वे कौन थे? जीटी नानावती हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो वो ऑथर थे, जज थे, सिंगर थे या बैंकर थे? जीटी नानावती एक जज थे जिन्होंने बहुत अहम फैसले लिए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। देख सकते हैं ये हैं जीटी नानावती जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 2002 के गोधरा दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित 2 जांच आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावती का निधन हो गया है। जस्टिस गिरीश ठाकुरलाल नानावती 86 वर्ष के थे। उन्हें मार्च 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और वे फरवरी 2000 में एक एससी न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ही सेवानिवृत्त हुए थे ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? रिसेंटली गेल हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप बायोएथेनॉल प्लांट इन विच स्टेट? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये किया है गेल ने गुजरात राज्य में अपना बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? Who has recently won the BBC Sports Personality of the Year 2021 अवार्ड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ऋषभ पंत, एमा रादुकानु, नोवाक जोकोविच या फिर लियोनेल मेसी। तो यहाँ पर ये अवार्ड जीता है एमा रादुकानु ने, जो कि टेनिस की प्लेयर हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। टेनिस स्टार एमा रादुकानु 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है। उन्होंने टॉम डेली गोताखोर हैं जो और एडम पीटी तैराक हैं को दूसरे और तीसरे स्थान पर हराया। ये आप देख सकते हैं एमा रादुकानु की पिक्चर। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने स्मेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state government has created 3 new districts, namely स्मेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये किया है नागालैंड ने 3 नए जिले, नई डिस्ट्रिक्ट बनाई हैं। चलिए लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आती हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। चलिए तो फटाफट से इसके बारे में जान लेते हैं क्यों मैंने सेलिब्रेट किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मतलब कि श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि महान गणितज्ञ थे इसलिए नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। उनकी जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। 26 फरवरी 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय गणित की प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी, 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इस दिन की घोषणा की गई थी। 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। श्रीनिवास रामन, अगर ये भी पूछा जाता है राष्ट्रीय गणित वर्ष कब मनाया गया था, तो राष्ट्रीय गणित वर्ष 2012 में मनाया गया था। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में तमिल ब्राह्मण आयंगर परिवार में हुआ था। 2015 की फिल्म, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर आधारित थी। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी रिसेंटली। तो यहाँ पर ई श्रीधरन, विवेक गोगिया, आनंद ईश्वरन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विवेक गोगिया जी जो हैं वो एनसीआरबी के निदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं ये विवेक गोगिया जी हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस विवेक गोगिया को सोमवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि
विवेक गोगिया जो वर्तमान में एनसीआरबी के संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात हैं, उनकी नियुक्ति निदेशक एनसीआरबी एडीजी स्तर पर की जाती है। चलिए लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो यहाँ पर ये किया है अग्नि मिसाइल है या सफल, पिनाक या फिर प्रलय। तो यहाँ पर ये किया है प्रलय, इसका नाम है प्रलय, इसका हाल ही में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इसके बारे में। डीआरडीओ ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट के करीब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रलय के पहले सफल परीक्षण पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। तो कहां पर किया गया? ओडिशा में एपीजे कलाम द्वीप पर किया गया, डीआरडीओ ने किया और मिसाइल का नाम है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chef de mission of the Indian contingent for the Beijing Olympics? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है हरजिंदर सिंह, अभिनव बिंद्रा, ज्वाला गुट्टा या फिर नीरज चोपड़ा। तो ये है हरजिंदर सिंह जिनको शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय ओलंपिक संघ ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक, यहाँ देख सकते हैं इनकी पिक्चर आप। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो गए, बीजिंग में ओलंपिक जो हो रहे हैं वो नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? बीजिंग में हो रहे हैं, चाइना में। इसलिए देश के दल के शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया है। हरजिंदर सिंह आइस हॉकी एसोसिएशन के महासचिव हैं और उन्होंने दक्षिण कोरिया में के प्योंगचांग में 2018 में जो शीतकालीन खेल हुए थे उसमें भी भारतीय दल का नेतृत्व किया था। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीटी थॉमस का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली पीटी थॉमस हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? तो क्या वो लेखक थे, गायक थे, पत्रकारिता के क्षेत्र से थे या फिर राजनीति के क्षेत्र से थे? तो पीटी थॉमस जो है वो राजनीति के क्षेत्र से, पॉलिटिक्स से संबंधित थे। चलिए फटाफट से जानते हैं इनके बारे में। यहाँ देख सकते हैं आप पीटी थॉमस जी की पिक्चर। कांग्रेस के वरिष्ठ किस पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे ये। वरिष्ठ विधायक पीटी थॉमस को बुधवार को तमिलनाडु के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि थॉमस का निधन सुबह वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में हुआ। उन्हें अग्नाशय संबंधित बीमारी का इलाज चल रहा था। थॉमस इसी साल अप्रैल में लगातार दूसरी बार त्रिकारा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और 2009 से 2014 तक वह इडुक्की निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी रहे हैं। वह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच मेडल हैज इंडिया वॉन इन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी? तो यहाँ पर भारत ने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज? तो यहाँ पर भारत ने कांस्य पदक जीता है और कांस्य पदक के लिए भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान को हराया। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्वर्ण पदक जो जीता है वो दक्षिण कोरिया ने जीता है, रजत पदक जीता है जापान ने जीता है और कांस्य पदक जीता है वो भारत ने जीता है। ढाका में आयोजित थे ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। बेहद रोमांचक मैच में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुमित, वरुण और आकाशदीप सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। इसी बीच दक्षिण कोरिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर खिताब जीत लिया है। निर्धारक टीम समय तक दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया ने जीता है, रजत पदक जापान ने जीता है, कांस्य पदक भारत ने जीता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था और यहाँ पर स्वर्ण पदक के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में हुआ था। चलिए फटाफट, 21 दिसंबर को प्रश्न पूछा था कि तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में घोषित तमिल थाई वसदु के लेखक कौन है? Who is the author of Tamil Thai Vasdu declared as the state song of Tamil Nadu? तो इसके जो लेखक हैं मनोनाम नेयम सुंदरनार हैं और ये इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध तमिल नाटक मनोनय मनय से लिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके जो राइटर हैं वो सुंदरनार जी हैं। चलिए फटाफट लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का प्रश्न है,
हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ब्रह्मोस एरोस्पेस रिसेंटली। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।